इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स के बारे में। अगर आपने यूजर डिफाइंड मेथड्स इन जावा का पहला पार्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देखिए जाकर और फिर यहाँ पर आइए, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेथड्स क्या होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम मेथड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे कि हम आपने देखा होगा कि जैसे कि मेथड बनाते थे, सपोज करिए मेरे पास एक ये मेथड है पब्लिक स्टैटिक और इसका रिटर्न टाइप चलिए इंट कर देते हैं और ये ऐड करता है दो नंबरों को इंट ए कोमा इंट बी। ठीक है, दो नंबर का ऐड करता है ये और यहाँ पर इसकी कुछ बॉडी होगी। ठीक है, बॉडी हम नहीं लिखते अभी। और ये क्या था हमारा, ये मेथड प्रोटोटाइप था पूरा, है ना। तो मेथड प्रोटोटाइप के अंदर आपका जो स्टैटिक कीवर्ड है ये क्या होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मेथड के अंदर स्टैटिक कीवर्ड हो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये स्टैटिक कीवर्ड हो ही ना, सिर्फ ऐसे हो पब्लिक इंट ऐड या फिर पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड। तो ये ऐसा क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड हमारी किस में मदद करता है। वैसे हमने चैप्टर 2 में बताया था कि स्टैटिक कीवर्ड होना और ना होना में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन अब यहाँ पर हम कंसेप्ट के साथ समझेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 में तो सिर्फ इंट्रो था आपका थोड़ा सा। तो अब समझते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड्स के बीच में। स्टैटिक मेथड में स्टैटिक कीवर्ड होगा और उसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं होगा। जैसे कि इसके मेथड प्रोटोटाइप में देखिए आप, यहाँ पर कहीं स्टैटिक है, बिल्कुल नहीं है। और लेकिन अगर इसको स्टैटिक बनाना है तो इसके अंदर आपको स्टैटिक लिखना होगा, एस स्मॉल होने वाला है। ठीक है, ये क्लास से बिलोंग करते हैं और ये ऑब्जेक्ट से। तो सपोज करिए मेरे पास एक क्लास है, क्लास का नाम क्या रखे, क्लास का नाम सपोज करिए मेथड है। ठीक है, और इसका एक ऑब्जेक्ट भी है, सपोज करिए ओबी। ठीक है, एक क्लास है मेथड और उसका एक ऑब्जेक्ट है ओबी। तो अगर कोई स्टैटिक मेथड होगा, सपोज करिए हमारा एक ऐड स्टैटिक मेथड है, तो ये ऐड मेथड जो होगा इस क्लास से बिलोंग करेगा। क्लास का नाम क्या है, मेथड, मेथड क्लास से बिलोंग करेगा। और सपोज करिए ये हमारा स्टैटिक मेथड ना होता तो कैसा होता, नॉन स्टैटिक मेथड होता। तो ये नॉन स्टैटिक मेथड जो है इस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता। अब हम जो है मेन कैटेगरी जो है, मतलब मेन पॉइंट जो है जिस पर हमने इसको क्लासिफाई किया है वो है कि किस टाइप से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इसी के बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो स्टैटिक मेथड का आपको पता होगा किससे बिलोंग करते हैं, क्लास से बिलोंग करते हैं। तो अगर सपोज करिए आपके पास एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक और इंट इसका रिटर्न टाइप है और ये जो है ऐड हम इसका नाम रख देते हैं और इंट ए कोमा इंट बी। ठीक है, और इसकी बॉडी अभी हम नहीं लिखते, बॉडी लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, और अब हमारे पास जो है हमारा मेन मेथड है यहाँ पर, और मेन मेथड से जो है हमको इसको कॉल कराना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और इससे हमको जो है ये मेथड कॉल कराना है ऐड मेथड। और सपोज करा लीजिए हमारी क्लास का नाम मेथड है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्लास नहीं बना रहे क्योंकि लेंथी हो जाएगा, फिर क्लास का नाम मेथड है। तो अगर आपको कोई स्टैटिक मेथड को कॉल कराना है, क्या करना है, किसी स्टैटिक मेथड को कॉल कराना है, तो आप उसको कैसे करोगे। आपको यहाँ पर लिखना होगा अपनी सबसे पहले क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, मेथड, और फिर डॉट लगाना होगा और जो स्टैटिक मेथड है उसका नाम लिखना होगा। स्टैटिक मेथड है ऐड। अब ये दो पैरामीटर्स भी ले रहा है यहाँ पर, तो दो पैरामीटर्स दे देते हैं 5,7। ठीक है, तो इस टाइप से आप कैसे कर सकते हो स्टैटिक मेथड्स को कॉल। स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम और फिर मेथड का नाम। क्लास का नाम क्यों लिखा, क्योंकि स्टैटिक मेथड्स आपके क्लास से बिलोंग करते हैं। और अब सपोज करिए आपका जो ये है स्टैटिक मेथड ना होता, ये क्या होता, आपका इंस्टेंस मेथड होता। नॉन स्टैटिक मेथड को हम इंस्टेंस मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इंस्टेंस जो होता है एक ऑब्जेक्ट को ही कहते हैं हम, है ना। एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, ये आपने पढ़ा होगा। तो इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट एक ही बात है। तो ये इंस्टेंस मेथड होता है या नॉन स्टैटिक मेथड होता है जिसके अंदर स्टैटिक कीवर्ड ना होता। तो उसको कैसे कॉल करते हैं अब हम यहाँ पर ये देखेंगे। तो उसको कॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट बनाने का आपको प्रोसीजर पता ही है, सबसे पहले क्लास का नाम, फिर एक ऑब्जेक्ट का नाम, ओबी सपोज करिए हम रखते हैं, फिर इक्वल टू न्यू, और फिर से क्लास का नाम, और फिर राउंड ब्रैकेट्स, ये हमने कर दिया। तो एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा ओबी। अब अगर हमको इस नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कराना है तो इसको हम इंस्टेंस से कॉल कराएंगे या ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कराएंगे। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा और ऑब्जेक्ट के नाम लिखने के बाद आपको अपने मेथड का नाम लिखना होगा, मतलब एडीडी, और इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पास करा दीजिए 7,10। तो इस टाइप से आप नॉन स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं और उस टाइप से आप अपने स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं।
तो चलिए मैंने एक यहाँ पर क्लास बना रखी है स्टैटिक नाम से, और इसी के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं और जानते हैं कि किस टाइप से हम जो है अपने स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और हम यहाँ पर अब इसको ऐसे कर देते हैं। और अब हम दो मेथड बनाएंगे, एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे और एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाने वाले हैं। तो स्टैटिक मेथड वो बनाएंगे जो दो इंटीजर्स का सम करे, और नॉन स्टैटिक मेथड वो बनाएंगे जो दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करे। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्टैटिक मेथड बना देता हूँ और इसका रिटर्न डेटा टाइप हम इंट रखते हैं, और ये ऐड करता है दो वैल्यूज़ को, और एज एन आर्ग्यूमेंट ये a, b को लेगा, ठीक है, दो इंटीजर्स की वैल्यू को लेगा, और एक इंट c इक्वल टू हम करा देते हैं a + b और रिटर्न करा देते हैं c की वैल्यू को, ठीक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट इसके अंदर डालना ज़रूरी है क्योंकि इसका कोई वैल्यू है रिटर्न करने वाला है, इसका रिटर्न डेटा टाइप है। लेकिन अगर यहाँ पर वॉइड होता तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना था, है ना। और एक और बात हमेशा ध्यान रखना कि जो रिटर्न के आगे आपने वेरिएबल लिखा हुआ है उसका डेटा टाइप क्या है, इंट, और इसका मेथड का रिटर्न डेटा टाइप क्या है, इंट। ये दोनों मैच होने चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लोट होता तो यहाँ पर भी फ्लोट होना चाहिए था, इसीलिए हमेशा इनको मैच करके रखना, नहीं तो एरर आने वाला है। और एक और हम मेथड बनाते हैं जो कि इस बार स्टैटिक नहीं होगा, और इसका नाम रखते हैं हम सब, और इंट a, b। ये भी दो वैल्यू लेगा आपसे और उनका क्या करेगा आपसे, ये क्या हुआ, ये क्या करेगा आपका, ये दो नंबर का सब्ट्रैक्ट करा देगा, ठीक है। इंट c इक्वल टू a - b करा देगा, ये a - b, और रिटर्न करा देगा आपकी c वैल्यू, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमने ये दो मेथड्स बनाए हैं। और अब हम देखेंगे कि इन स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करेंगे। स्टैटिक मेथड को मैंने बताया था आपको क्लास का नाम लिखना होगा, डॉट लगाना होगा और अपने मेथड का नाम। तो ऐसे ही करते हैं कुछ। सबसे पहले स्टैटिक हमारी क्लास का नाम, हमने डॉट लगाया, और फिर देखिए स्टैटिक मेथड कौन सा है, आपका स्टैटिक मेथड है ऐड। तो ऐड को हम कॉल कराते हैं और इसके अंदर वैल्यू दे देते हैं 10,15। मतलब क्या इसका आंसर आना चाहिए आपका 25 आना चाहिए, है ना, 10,15। और अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट भी करा देते हैं, क्योंकि तभी तो हमको आंसर का पता लगेगा। अगर प्रिंट नहीं कराएंगे तो ये कुछ आउटपुट नहीं देने वाला है। अब मैंने बताया था अगर आपका नॉन स्टैटिक मेथड है उसको कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कराना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही जो ये नॉन स्टैटिक मेथड है आपको इसकी तरह ही कॉल करने की कोशिश करेगी, स्टैटिक डॉट सब लिखकर ऐसे कॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपका एरर आने वाला है। 10,8 हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं, और यहाँ पर ये देखिए नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक मेथड। मतलब आप इस तरीके से आप स्टैटिक मेथड के तरीके से ऐसे थोड़ा आप इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू, फिर से क्लास का नाम और फिर राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन, और ऐसे आपका जो ये है एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगाइए, आपका जो भी इंस्टेंस मेथड है उसका नाम लिखिए और कोई दो वैल्यू पास करा दीजिए, क्योंकि ये दो वैल्यू मांग रहा है हमसे। और अब हम इसको प्रिंट भी करा देते हैं। तो अब देखते हैं क्या कोई एरर आता है। तो बिल्कुल एरर नहीं आया। और इसका अभी हम आउटपुट भी देख लेते हैं। वॉइड मेन हमने दबाया और 25,2 बिल्कुल सही आपका आउटपुट आ रहा है। लेकिन अभी हम एक और बात यहाँ पर समझेंगे। बात क्या है कि आपने देखा यहाँ पर जो मेन मेथड है वो भी स्टैटिक है। अब हमने इसको स्टैटिक क्यों रखा? स्टैटिक हमने इसलिए रखा तो हम जैसे ही वॉइड मेन पर क्लिक करते हैं तो आपका मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है और मेन मेथड डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। और आपको पता है अगर ये नॉन स्टैटिक मेथड होता तो हमको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, जैसे कि हम इसको स्टैटिक मेथड फ़िलहाल के लिए नहीं रखते हैं और क्लास कंपाइल कर देते हैं। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट का नाम और इक्वल टू न्यू और फिर क्लास का नाम। तो यहाँ पर ये नाम खुद दे देगा अपने, उसको नेम ऑफ द इंस्टेंस सब यहाँ पर अपने ओ भी दे देते हैं। चलिए इंस्टेंस का नाम, और यहाँ पर ये देखिए क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आपका आ चुका है। ऑब्जेक्ट बना ओबी नाम से, यहाँ पर ये बना और फिर इस पर राइट क्लिक करना होगा, फिर वॉइड मेन को यूज़ कर सकते हैं आप। तो देखिए कितना बड़ा टाइम आपका लग जाएगा इसमें। तो इसीलिए हमारा जो मेन मेथड होता है वो स्टैटिक मेथड हम रखते हैं उसको, ताकि हमको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और क्योंकि एग्जीक्यूशन तो हमेशा मेन मेथड से शुरुआत होता है तो हमको हर बार ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमेशा मेन मेथड हमारा स्टैटिक मेथड होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।